हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्याएं ये प्रत्येक कक्षा 8, 9 और 10 प्रत्येक कक्षा में काम आएगा। अब हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है। यानी गिनती की वे संख्याएं होती हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार से अनंत तक जाती है। यानी अनंत तक जाती हैं वे प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। 1 से शुरू होती हैं, 0 से नहीं, 1 से। 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्या कहलाती है। और प्राकृत संख्याओं को दर्शाने के लिए सिंबल उपयोग किया जाता है, वो होता है एन। एन से दर्शाते हैं, एन यानी प्राकृत संख्याओं। जैसे एन, इसके आगे लिखा हुआ है 1, 2, 3, इसका अर्थ है कि यह प्राकृत संख्या है। 1, 2, 3 यानी एन से दर्शाते हैं, तो यह सिंबल है। अब क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए, निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है? निम्न में से कौन सी प्राकृत संख्या है? ये 3, सबसे पहले 3 है। 3 प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये 1, 2, 3 इसमें आता है, ये प्राकृत संख्या है। 21 यानी 21, यह भी प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से गिनती करेंगे तो उसके बीच में 21 आएगा, ये प्राकृत संख्या है। -2 यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस वाली संख्या है, प्लस वाली, +1, +2, +3, +4 ये है, यहाँ माइनस वाली संख्या नहीं है, तो यह प्राकृत संख्या नहीं है, यह प्राकृत संख्या नहीं है। 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है, 0 भी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। उसके आगे 1/2, 1/2 भी प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या सीधी सीधी संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से अनंत तक की संख्या होती है। तो ये बटा वाली संख्या 1/2 ये प्राकृत संख्या नहीं है। आगे है √3, तो ये √3 ये भी प्राकृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती हैं, वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें प्राकृत संख्याओं के साथ में, ये प्राकृत संख्या यहाँ से यहाँ तक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 जोड़ देंगे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? पूर्ण हो जाएगी, यानी पूर्ण संख्या होगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जो संख्या जाती है वो पूर्ण संख्या होती है। इसमें प्राकृत संख्याओं के साथ में 0 जोड़ दिया है। इसका सिंबल है W, यानी होल नंबर। ये W से दर्शाता है, इसका सिंबल W है। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है? तो 7 ये पूर्ण संख्या है, ये 7 पूर्ण संख्या है। 11 ये भी पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसमें आता है। -4 ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस वाली संख्या नहीं है यहाँ पे, यहाँ प्लस वाली संख्या है और 0 है। ये 0 ये पूर्ण संख्या है। √5 ये पूर्ण संख्या नहीं है। 3/5 ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि बटे वाली संख्या इसमें नहीं है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब नेक्स्ट है पूर्णांक। पूर्णांक यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक में क्या होगा? जो पूर्ण संख्या है 0 से लेके अनंत तक, जो पूर्ण संख्या 0 से लेके अनंत तक, उसके साथ में माइनस वाली संख्याएं जोड़ देंगे, यानी ऋणात्मक संख्या है। -1, -2, -3, -4 और अनंत तक, माइनस अनंत तक की जो संख्या इसके साथ में जोड़ देंगे पूर्ण संख्या के साथ में, तो ये पूर्णांक हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। पहले जैसे प्राकृत संख्या थी, ये प्राकृत संख्याओं में 0 जोड़ा तब ये पूर्ण संख्या हो गई। और अब पूर्ण संख्याओं के साथ में माइनस वाली संख्या, -1, -2, -3, -4 और माइनस अनंत तक की संख्या जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी पूर्णांक होगी। इधर ये धनात्मक संख्या है, 0 से इस तरफ 0, और ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है, सभी मिलकर पूर्णांक संख्याएं बनाती है। पूर्णांक संख्याओं के लिए सिंबल Z का उपयोग किया जाता है, सिंबल Z का उपयोग किया जाता है, ये Z से दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है? इसमें कौन सी पूर्णांक संख्या है? -3 ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि माइनस वाली संख्या है। -9 ये भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि माइनस वाली संख्या इसमें है। 0 ये भी पूर्णांक है, और 7 ये भी पूर्णांक है।
11 ये भी पूर्णांक है, लेकिन 1/2 ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ बट्टा वाली संख्या नहीं है, यहाँ बट्टे वाली संख्या नहीं है। -1/2 ये भी पूर्णांक नहीं है। √7 ये भी पूर्णांक नहीं है। अब इसका बाद में आता है प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी P/Q के रूप में लिखा यानी बट्टा वाली संख्या होगी, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 यानी जो ये नीचे Q है ये Q 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, प्रमेय संख्या कहलाती है। प्रमेय संख्या को दर्शाने के लिए सिंबल Q का उपयोग किया जाता है, सिंबल Q का उपयोग किया जाता है प्रमेय संख्याओं में। ये यहां से यहां पर देखो, यहां से यहां तक ये है पूर्णांक, यानी प्लस वाली संख्या है, 0 और माइनस वाली संख्या पूर्णांक है। और पूर्णांक में बट्टे वाली संख्या है 1/2, 3/5, 7/9, -1/2 माइनस वाली बट्टे की संख्या है। ये जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो प्रमेय संख्या होगी, प्रमेय संख्या होगी, P/Q के रूप में लिखी जाती हो। अब यहाँ पे जैसे 1 है, 1 P/Q के रूप में है, क्योंकि 1 के बट्टा में 1 लिखेंगे तो ये P हो गया और ये Q हो गया, 1/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे 2 है तो 2 के बट्टा में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का 2 में भाग देंगे तो 2 ही आएगा, लेकिन 2/1 लिखेंगे तो ये P/Q का रूप हो गया और Q 0 नहीं है, यहाँ Q 1 है तो ये प्रमेय संख्या हो गई। इस प्रकार के इनके बट्टा में 1 लगा सकते हैं, सबके बट्टा में, 0 के बट्टा में भी 1 लगा सकते हैं, 0 के बट्टा में 1 लगाया, 0 में 1 का भाग देंगे 0 ही आएगा, तो ये भी प्रमेय संख्या है। 1/2, 3/5, 7/9, -1/2, -7/9 यानी ये सभी संख्याएं क्या होगी, प्रमेय संख्याएं होगी। बट्टा में 0 नहीं हो जाए, जैसे 7/0, 7/0 लिखा तो ये प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें Q है, बट्टा के अंदर 0 है, तो ये प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये अपरिभाषित होता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, तो ये प्रमेय संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्याएं नहीं है, इसमें से कौन सी प्रमेय संख्याएं नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है नहीं है, ये प्रमेय संख्या -7, -2 भी प्रमेय संख्या है, -1/2 भी प्रमेय संख्या है, 3/7 भी प्रमेय संख्या है, 0 भी प्रमेय संख्या है, लेकिन ये √5 ये प्रमेय संख्याएं नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। √ में ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी तो ये क्या होगी, अप्रमेय संख्याएं होगी, ये भी प्रमेय संख्या नहीं है। 3/0 ये बट्टा में 0 आ रहा है, 3/0 ये प्रमेय संख्या नहीं है। 15/0 ये भी प्रमेय संख्या नहीं है। √2/3 ये भी प्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या नहीं है। अब इसके बाद में आता है अप्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। √ में जैसे √3, √5, √7, √11 ये अप्रमेय संख्या है। √3/7, 1/√2, √11 ये सभी इस प्रकार की जो संख्या होती है ये अप्रमेय संख्या होती है, वो होती है अप्रमेय संख्या। लेकिन यहाँ लास्ट में देखो, यहाँ पे रेड बॉक्स में लिखा है √9, √9 ये अप्रमेय संख्या नहीं है, ये प्रमेय संख्या है, ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि √9 को हम 9 को हम 3 × 3 लिखेंगे, 2 3 है, √ के अंदर में 3 × 3 है तो इसका 1 3 बार आएगा और इसका उत्तर आएगा 3। ये 3 है, ये क्या है, प्रमेय संख्या है, ये क्या प्रमेय संख्या, ये अप्रमेय संख्या नहीं है। तो 3 है, ये क्या है, प्रमेय संख्या है, ये तो प्रमेय संख्या है। तो इस प्रकार √9 है, ये प्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार जैसे √16, रूट के अंदर 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 4, 4 × 4 यानी 2 4 है तो 1 4 बार आएगा, तो ये क्या, ये प्रमेय संख्या होगी। तो √ के अंदर इस प्रकार की संख्या हो जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर √ में तो वो अप्रमेय संख्या नहीं होगी, प्रमेय संख्या होगी। क्या होगी, प्रमेय संख्या, क्योंकि उनका √ करने पर वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा, एक संख्या आएगी जो प्रमेय संख्या होती है।
इस प्रकार से आज हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। ये संख्या कक्षा 8, 9, 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको अच्छी तरह से याद रखें। धन्यवाद।